अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम भारत बैटिंग कर रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या नतीजा निकलेगा। शुरू के ओवर्स हैं, भारत ने के 3-4 खिलाड़ी हमने जी आउट कर दिए हैं, लेकिन मैं बड़े प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। और हारने की कुछ वजूहात है जो मैं प्रेडिक्शन करूँ, मुझे लग रहा है कि हार जाएगा। उसकी वजूहात है, मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। मुझे नहीं मालूम ये करने वाली बात है कि नहीं करने वाली बात, लेकिन बतानी ज़रूर है, आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे भी कीड़ा है तो बताऊंगा ज़रूर। साथ साथ जनाबे वाला आपसे बात होगी एक डाके की। एक बिजली चोरी का डाका, बहुत बड़ा डाका मारा जा रहा है पाकिस्तानियों की जेब के ऊपर। ये क्या चक्कर है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ अनीक नाजी ने शरीफ ख़ानदान के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, क्या हम अब्राहम अकॉर्ड को मंजूर करने वाले हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। अच्छा जनाब, हुआ कुछ यूँ, मैं आपको पता है मैं मैच नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता, कोई शौक नहीं है मुझे, नील बटा को शौक नहीं है मैच देखने का। कुछ वजूहात है, मैंने पहले भी बताया था कि क्यों मैंने देखना छोड़ा था। जब अरशद साहब ने मुझे फर वर्ल्ड कप के सारे मैचों का नतीजा मैच होने से पहले ही बता दिया था, 5-6 का। मैं फिर ये मैच शुरू था तो मैंने कहा चलो हम ज़रा एक दो काम है वही कर ले। एक हमने हेलमेट लेना था, एक दो काम करने थे, तो हमने अपना होंडा निकाला और हम निकल गए सड़कों की आवारागर्दी करने। तो एक जगह पे 4-5 लोग थे, वहाँ पर गैदरिंग थी, वहाँ पर मैं मौजूद था सड़क के किनारे ही। तो वहाँ पर एक साहब बोले यार मैच द की बने हैं। तो दूसरा कहता है यार पाकिस्तान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक खिलाड़ी आउट हुआ है शायद, कि पता नहीं एक भी नहीं हुआ, तो 10 ओवर हो गए तो 80 कर दिए तो हम जीत जाएंगे मैच, छा गए हम, छू गए हैं। तो दूसरे ने कहा ना जित तेरी मेहरबानी यार है, मोहसिन नकवी आके कहेगा, फील्ड मार्शल कहेगा मैं जितवाया है, तो ना जित, मैं चाहता हूँ कि ना ही जीते, जान छुट्टी रहे हमारी। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई भाई, जीतना तो चाहिए, जीतना चाहिए। कहता है नहीं सर नहीं जीतना चाहिए, ये लेजिटिमेसी हर चीज़ से डिराइव करते हैं, इनको किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं मिलनी चाहिए। ये दुकानदार थे लड़के, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है, FA किया होगा किसी ने, एक आधे ने BA किया होगा, मैट्रिक किया होगा एक दो ने। ये इनकी नफ़रत का आलम था इस रजीम से, इस रजीम के जो सरखेल हैं मोहसिन नकवी साहब, उससे। वो कह रहे थे सर मेरिट पे हो तो समझ आती है। ये क्या मेरिट है मोहसिन नकवी का, ये कैसे बन गया चेयरमैन PCB, ज़रा मुझे समझा दें ये कैसे बन गया। मैंने बहस नहीं की, फिर मैं चुप कर गया। इन्होंने कहा जनाब जो मेरिट पे आता है, तो आपको याद है इंडिया को पाकिस्तान ने कैसे हराया था इमरान खान के दौर में, जब मेरिट पे टीमें बनती है, मेरिट पे काम होता है। यहाँ पर कौन सी मेरिट पे टीम है, यहाँ पर कौन सा काम मेरिट पे हो रहा है। ये जो नफ़रत है ये ट्रांसलेट करना मुश्किल है, आप तक पहुँचाना मुश्किल है। जो स्ट्रीट पे लफ्ज़ है, स्ट्रीट विजडम है, जो सड़कों पे गुफ्तगू होती है, जो ठेलों पे गुफ्तगू होती है, जो आम पाकिस्तानी गुफ्तगू करते हैं, जो 50% ज़ायद पाकिस्तानी गुफ्तगू करते हैं, ये बड़े बड़े लोगों के कानों में नहीं पहुँचती। उनके नीचे नौकर होते हैं, नौकर के नीचे चाकर होते हैं, चाकर के नीचे बोकरे होती हैं, उनके जो बैटमैन होते हैं, वो ये आगे आपको बताते हैं सर आपकी, मैं कहता हूँ सर आपने कल जो ये अबाउट टर्न दिया ना, रह गए सर, आधी दुनिया रह गई उसके ऊपर। सर ये आपने यूं करके देखा है ना सर, वो लुक जो था ना, मैं कहता हूँ शाहरुख खान ढूंढता फिर रहा है वो लुक कॉपी करने के लिए। 3 दफ़ा उसने सर कैसेट मंगवा के देखी आपकी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं वज़ीर आज़म हाउस जब पहली बार गया था, गालिबन 2006 के एंड में गया था, तो वो पहाड़ से के ऊपर है। जब आप वज़ीर आज़म हाउस में जाते हैं, उसके लॉन में खड़े होते हैं, तो आपको इर्द गिर्द कोई शोर नज़र नहीं आता, सन्नाटा होता है, बिल्कुल सन्नाटा। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, लश ग्रीन लॉन है, बड़े बड़े दरख्त हैं, खूबसूरत बाड़ लगी हुई है, पौधे लगे हुए हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर खड़ा था मैं, तो अरशद साहब साथ थे। तो मैंने कहा सर जो बंदा यहाँ पर होता है उसको पाकिस्तानियों के मसलों का क्या पता होता है, ठीक है, उसको क्या पता हमारे साथ क्या मसला है। तो इसलिए ये लोग नहीं समझ रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई बताया जा रहा है, कुछ भी कख भी बताया जा रहा है। हालात बड़े ख़राब हैं। बस मेरा बताने का मकसद ये था। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान मैच हारा है कि जीता है। मैं सिर्फ इस बेस पे जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो बहुत अच्छा पाकिस्तान खेल रहा है, जीत जाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन जब ये ख़त्म होकर अपलोड होगा तो नतीजा आ चुका होगा, आप बता दीजिएगा मुझे कि हारा है कि जीता, क्योंकि मैं नौजवानों के सेंटिमेंट्स जो थे, जो नफ़रत थी, वो देख के कह रहा हूँ कि हार जाएगा। खैर जनाबे वाला, एक सहाफ़ी हैं अनीक नाजी साहब। अनीक नाजी साहब ख़ानदानी तौर पर नून लीगी हैं, ख़ानदानी नून लीगी हैं। अनीक नाजी साहब के वालिद साहब भी, नज़ीर नाजी साहब मरहूम, बहुत क्लोज थे, नवाज शरीफ के स्पीच राइटर भी रहे। गालिबन 99 में जब कू हुआ तब भी नवाज शरीफ के साथ ही थे। इन्होंने ट्वीट किया, अब ये सुनने वाला ट्वीट है, बहुत करीब रहे हैं नून लीग के। इन्होंने कहा ये शम्मा जुनेजो को मेहमान खसूसी
नज़र कमज़ोर है, नज़र अन्ना हो जाना, मेहमान खुसूसी बनाकर साथ ले जाना फिर मुकर जाना अजीब सवाल पैदा कर रहा है। लंदन में ज़ेर बहस है कि इसराइल की टेक कंपनियों में शरीफ खानदान सरमायाकारी करना चाहता है, जिसका बंदोबस्त इस खातून के जरिए होगा। कुछ का ख्याल है कि इसराइल को इशारा देना था कि खातून हमारी तरफ से आई है, आपसे खुफिया मुज़ाकरात करेगी। कुछ का कहना है कि खातून को इसलिए डिसोन किया गया क्योंकि इसराइल को जो इशारा देना था वो दे चुकी। बाद में डिसोन करके इसराइल को बताया गया कि देखिए हम आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये वैसे हो सकता है। ये सब अफवाहें कौन फैला रहा है? जिस खातून को वज़ीर आज़म हाउस से आम भिजवाए जाते रहे, जिसके साथ दर्जनों फैमिली तस्वीर और इंटरनेट की जीनत है, जिसको सरकारी तमगे से नवाजा गया, जिसको जहाज में बिठाकर साथ लेके जाया गया, उससे यकायक निगाहें फेर ली गई। क्यों इसे एकदम डिसोन कर दिया गया? क्योंकि दिल में बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा खौफ है। अब मैं अगर ये कहूँ कि नवाज शरीफ इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है तो कोई क्रेडिबल बात नहीं है मेरी। अनीक नाजी साहब, son of Mr. Nazir Naji, when he says this, he has been very close to Sharif family, very very close to Sharif family. तो बात यूं तो लगती है बात दिल को बकरी की, तो ये बकरी की बात मेरे दिल को लग रही है कुछ। मैं इस किस्म की थेरीज में बिलीव नहीं करता होता, लेकिन क्या करें, ये नाजी साहब कह रहे हैं। अब नाजी साहब ही कहेंगे कि ये बरतानिया में वो होते हैं, शरीफ फैमिली का जन्म भूमि है, उनका आबाई वतन है, तो वहाँ पर वो इस किस्म की अफवाहें क्यों सुन रहे हैं? शमा जुनेजो वाला वाकया एक लतीफ़ा बन चुका है इस टाइम पे। ख्वाजा आसिफ उसके चाय पीता है, उसको ट्वीटों पे रिप्लाई करता है, उसके साथ फ़ोटो खिंचाता है और बाद में कहता है मैं तो इस खातून को जानता ही नहीं। ये सिलेक्टिव एमनीजिया जो है ना, ये गजनी, बेसिकली गजनी बन गया ख्वाजा। डार के बारे में डॉन न्यूज़ में बाकिर सज्जाद, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर, उन्होंने पूरी कहानी छाप दी कि कैसे फॉरेन ऑफिस को उन्होंने बेल आउट दिया। इससे मुझे यूँ लगता है उनका सोर्स कोई फॉरेन ऑफिस का था कि जी फॉरेन ऑफिस को तो पता ही नहीं था, लिस्ट में था नहीं, ये तो एक सीनियर ताकतवर सरकारी एहलकार नून लीगी बंदे ने कह दिया। वो इसहाक डार के अलावा कोई नहीं है। और ये बात ख्वाजा सिर्फ अपने बड़े पंटरों को बता रहे हैं, जो पंटर ये आगे बयान कर रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ ढूंढ नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से सारा किया जा रहा है ड्रामा, इसमें कोई ना कोई दाल में तो काला है। क्यों का जवाब मिलता है जनाब आपको मेरे अगले टॉपिक में। वो है जनाबे वाला मेरा प्यारा डोनाल्ड। You know, Donald is the president of the America. Donald and Maryam Nawaz Sharif have many things in common. Like ये वाला खाना, very empty, neat and clean, squeaky clean. डोनाल्ड साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, we have a real chance for greatness in the Middle East. All are on board for something special. First time ever. We will get it done. President Donald Jr. Donald J. Trump, जेड़ा भी ट्रंप है। तो नाजरीन, जैसे कि शमशाद साहब कह रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, इस बार मलिया लोधी साहब ने एक पॉइंट उठाया कि शहबाज शरीफ की तकरीर में कश्मीर का जिक्र सिर्फ 2 बार आया। ये तारीख में पहले बार हुआ है 75 ईयर्स में, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ये जो दंदियाँ निकाली जा रही हैं, फिर वो ब्रीफ केस खोल के उसको चेक कराया जाए ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब देखो बाबा जी ठुल्लू। तो पहले दिन ही शमशाद साहब ने बहुत सारे लोगों को कहा था कि जी ये अमेरिका की मर्जी से हुआ है, दफाई मुआहदा, सऊदीया के साथ ज़्यादा लुटी मत डालें, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल। अब शम्मा जुनेजो जैसी इस प्रो इसराइली खातून को लेकर जाकर भी आपने कुछ ऐसी चीज़ों को फ्यूल किया है, लेकिन उस पर अवामी रिएक्शन आपको देख लेना चाहिए। इसराइल को तस्लीम करने से पहले अवामी रिएक्शन देख लें। जनरल साहब जितने मर्जी ताकतवर हों, शहबाज शरीफ साहब जितने मर्जी ताकतवर हों, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे वॉर क्रिमिनल और उसकी नाजायज़ हुकूमत को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है, जो कि इखलाकी और इंसानी लिहाज से भी बड़ी घटिया चीज़ होगी अगर हमने ये किया, और इसका बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी। आई डोंट नो अपना इक़्तिदार कब तक चलता है, अपनी नौकरियां कब तक चलती हैं, बट दिस विल बी समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी सीरियस। लेकिन ट्रंप साहब का जो प्लान है कि टोनी ब्लेयर वहाँ पर होगा, वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा, लिटरम बटरम होगा, आई एम नॉट रियली श्योर कि ये सऊदी अरब का दुम छल्ला बन के हम जाएंगे, सऊदी अरब हमारा दुम छल्ला बन के जाएगा। लेकिन दाल इस टाइम काली हो चुकी है नाजरीन, तो आप इस काली दाल के सड़ने का इंतज़ार कीजिए। भी सड़ेगी तो बदबू दूर दूर चारों ओर फैल जाएगी, आप भी सूंघ सकेंगे और हम भी सूंघ सकेंगे कि ये इतनी बदबू वाली दाल जो है ये किसने बनाई है। अच्छा, आखिरी बार मैं आपको जल्दी में बताता हूँ, अब एक लंबी स्टोरी है। पाकिस्तानियों को एक और चूना लगने लगा है। चूना क्या है जी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग डील की है, यानी कि अब हर घर के नाम हो गया 6 साल का बिजली का बिल लिख दिया गया आपका पहले से ही। 1.225 ट्रिलियन कर्जा लिया है अवाम के खातों से, 18 बैंकों से कर्जा लेकर 660 अरब पुराने कर्जे,
कि रीफाइनेंस करवाएं, 565 नया कर्जा लिया, लेकिन असल मसले पर एक ढीला नहीं लगाया। आईपीपीज जो मुनाफाखोर हमारे सुअर सांड किस्म के लोग बैठे हैं, इसकी वजह से इनको जो सर्कुलर डेट अदा करना है 3.223 रुपीज़ सरचार्ज फी यूनिट हमें लगेगा, यानी कि मजीद 6 साल हर साल 323 बिलियन आप लोग और मैं देंगे अपनी जेब से निकाल के, 1.9 ट्रिलियन हम देंगे। 300 से 400 यूनिट घराना जो माहाना इस्तेमाल करता है उसका 1000 से 1300 रुपया महीने का इजाफा होगा। 6 साल में तकरीबन लाख रुपया आप एक्स्ट्रा देंगे। दुकानदार 4 दिन की आमदनी के बराबर अपना बिजली का बिल एक्स्ट्रा देगा। टीचर जो है वो या वो पढ़ सकता है या वो खाने का फैसला करेगा। 5 दिन की मजदूर की जो तनख्वाह है वो सीधा सीधा बिजली के बिल में जाएगी। अब पाकिस्तान में जो पैदावार की सलाहियत है हमारी वो है 46,000 मेगावाट, जबकि हमारी तलब है 30,000 मेगावाट। 16,000 मेगावाट के पैसे हमें देने पड़ते हैं। भारत ने, फिलीपीन ने, कोरिया ने रीनिगोशिएट किया, हम रीनिगोशिएट नहीं कर सकते। IMF खुश है, सरमायाकार खुश है, हुकूमत खुश है, मर सिर्फ आवाम रहे। तो आपके लिए अभी और आपको बताऊं मैं कि 46,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है, फिर भी KPK और बलूचिस्तान में अन्य बिजली जारी होती है। डू यू नो दिस? हमारे पास बिजली है, हम देते नहीं हैं उनको। ये कैसा है? ये लॉजिक आपने किसी और मुल्क में सुनी है? तो जनाब मुबारक हो आपको, आपका जो है वो बिजली का बिल जो है वो महंगा हो गया। खैर, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।